हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। और आज जो है 2024 जो ईयर है उसका आगाज़ है। और मैं आप सभी के लिए विश करता हूँ कि ये ईयर जो है सभी के लिए अच्छा हो। जो लोग जो भी अपने लाइफ में एम अचीव करना चाहते हैं वो सब उस एम को अचीव करें और सबके जीवन में खुशियाँ रहें। ठीक है, तो चलते हैं आज की वीडियो की ओर। आज अलजेब्रा के मैं आपके लिए कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ठीक है, आपको मैंने पिछले दो वीडियोस में अलजेब्रा के दो अच्छे कंसेप्ट समझाए थे और उस कंसेप्ट को से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस कराए थे। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैं आपके लिए लेके आया हूँ अलजेब्रा के कुछ और अच्छे क्वेश्चंस। आपके जो भी वनडे एग्जाम्स हैं, चाहे वो एसएससी के हों, स्टेट पीसीएस के हों, स्टेट हो, कुछ भी हो, जहाँ पे अलजेब्रा पूछा जाएगा तो ये एग्जाम्स, ये क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम्स में एज इट इज़ आपको देखने को भी मिल सकते हैं। तो चलते हैं उन क्वेश्चनों की ओर। तो आपसे कह रहा है कि इफ़ x + 1 / x = 99, यानी कि क्या है, x + 1 / x की जो है वैल्यू आपको दी हुई है वो है आपकी कितनी, 99। देन 100x डिवाइडेड में 2x² + 102x + 2 की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, ओके। तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आपसे क्या कह रहा है कि x + 1 / x = 99। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है x + 1 / x = 99। तो जो हमें निकालना है वो है आपका 100x डिवाइडेड में 2x² + 102x + आपके 2। देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से ना 2x कॉमन ले लेंगे नीचे से। और देखो कॉमन लेने का क्या मतलब होता है, कॉमन लेने का जो मतलब होता है वो होता है कि कोई भी इक्वेशन है या कुछ भी है उसको उससे भाग करना होता है। तो इस इक्वेशन में 2x² को, 102x को और 2 को हम 2x से भाग करेंगे तो 2x² 2x से भाग करेंगे तो आपका यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा आपका 51 और यहाँ पे बचेगा आपका क्या, 1/x। ठीक है, अब आपको कुछ समझ आ रहा है। ठीक, 2x से ये कैंसिल हो जाएगा 50 टाइम्स। ठीक है, x से x, 2 से 50 टाइम्स। देखो अब आपको क्या करना है, आपके पास क्या बचा, 50 डिवाइडेड में आपके क्या, x + 1 / x + 51। ठीक है, ये बचा। क्वेश्चन को देखो, इफ x + 1 / x = क्या, 99। वैल्यू पुट करो, x + 1 / x की जगह 99 + 51। ठीक है, 50 डिवाइडेड में आपके कितने हो गए, 99 और 1 कितने हो गए, 100 और उसमें 50 जोड़ देंगे, आपको कितना देंगे, 150। 0 से 0 कट गई, 5 से 3 टाइम्स, यानी कितना आ जाएगा आपका 1/3। आपका आंसर क्या होगा, 1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, सेकंड है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, सेकंड आपका आंसर आएगा, यानी कि इसका आंसर आएगा 1/3। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखो, वो आपसे कह रहा है कि इफ़ x² - के 4x - के 1 = 0 है, आपको फाइंड आउट करना है क्या, x² + 1 / x² 2 की वैल्यू होगी क्या। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को करने के मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, पहले सॉल्यूशन करा देते हैं। ठीक है, x² - के 4x - के 1 = 0। देखो यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो देखो इधर से तो 0 आ जाएगा, इधर से कॉमन लेंगे यानी डिवाइड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, x - के 4 - के 1/x। ठीक है, = 0। तो अब क्या करेंगे हम, x - के 1 / x, -4 की हम साइड चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका +4, यानी आपको यहाँ क्या वैल्यू मिल जाएगी, x - के 1 / x की वैल्यू मिल गई आपको, कितनी आई है, 4। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है, x² + 1 / x² की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है, क्या कर रहा है, पूछ रहा है ये आपसे। तो निकालेंगे कैसे, देखो मैंने पहली वीडियो में जो मेरे कंसेप्ट था x - 1 / x और x + 1 / x से कैसे निकालते हैं x² 2, उसमें मैंने बताया था
कि एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2 क्या होगी, जो आपके पास ये टर्म है इसका हम कर देंगे स्क्वायर और इसमें हम क्या कर देंगे 2 जोड़ देंगे, क्या कर देंगे 2 जोड़ देंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 2 और कितने हो जाएंगे 18। देखो स्क्वायर का मतलब होता है उसी नंबर को 2 बार गुना करना, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आएगा 18 है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है डी आएगा। कौन सा आएगा डी, ठीक है। अब देखो आपको मैजिकल ट्रिक बताता हूँ, एक ट्रिक क्या है, आपको बोला है कि एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 1 इक्वल टू 0। पहली बात तो आपको यहाँ देखना है ये आपका प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे क्या है माइनस। तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, यहाँ पे आपको x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू मिलेगी। अब वैल्यू होगी क्या, आपको बीच वाली टर्म जो आपके पास है x वाली टर्म उसका कोफिशिएंट देखना है, ठीक है। अब कोफिशिएंट देखना है तो आपको देखना है किसका है माइनस का, तो उसका साइन हम चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा सीधा देखते ही अच्छा ये है। अगर मान लो यहाँ पे प्लस होता तो आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स मिलता, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस है तो x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू मिलेगी। वैल्यू क्या होगी, जो बीच की टर्म है उसका कोफिशिएंट होगा और उसका हम साइन चेंज कर देंगे। तो ठीक है, सीधा सीधा आपसे यहाँ से फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा आंसर 18, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपका, ठीक। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन इस तरीके से थर्ड कि इफ़ 2p डिवाइडेड में p स्क्वायर माइनस के 2p प्लस 1, आपको वैल्यू कितनी दी है उसकी 1/4। तो आपको फाइंड आउट करना है p प्लस 1 अपॉन p की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। सॉल्व करो, ये देखो 2p डिवाइडेड में, ठीक है। आपसे क्या कह रहा है 2p डिवाइडेड में p स्क्वायर माइनस की 2p प्लस 1 इज इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करो p स्क्वायर माइनस के 2p प्लस 1 इज इक्वल टू 4 दूनी 8 p। साइड चेंज करो, p स्क्वायर देखो माइनस के 2p प्लस 1 माइनस के 8p इज इक्वल टू 0। p स्क्वायर माइनस के 10p प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो 8p और 2p कितने हो गए आपके 10p, ठीक है। अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी पिछले क्वेश्चन में, p स्क्वायर माइनस के 10p प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। तो मैंने बोला कि अगर यहाँ पे देखो प्लस का साइन है तो आपको p प्लस 1 अपॉन p की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अभी मैंने बताई थी पिछले क्वेश्चन में कि आपको p प्लस 1 अपॉन p की वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी आपको देखना है, p वाली टर्म के साथ जो नंबर है उसका साइन चेंज कर देंगे। यहाँ -10 है तो सीधा सीधा लिख देंगे 10, ठीक है। ये आपकी ट्रिक थी। तो यानी कि p प्लस 1 अपॉन p की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 10 आ जाएगी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ये ट्रिक याद रखनी है, ठीक है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इफ x इज इक्वल टू a प्लस 1 अपॉन ए, आपको x की वैल्यू दी हुई है कितनी है a प्लस 1 अपॉन ए और y की वैल्यू दी हुई है क्या a माइनस के 1 अपॉन ए। आपको फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट ऑफ x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस के 2x स्क्वायर, y स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। चलते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस के 2x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते x की पावर 2 और उसकी पावर 2, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y की पावर 2 और उसकी पावर 2 माइनस के 2x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 आ जाएगा, तो सेम यही चीज़ आ जाएगी। अब आप ध्यान से देखिए, अगर हम x स्क्वायर को a मान लें और इसको b मान लेते हैं तो a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 माइनस के 2ab, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ क्या बन जाएगा ये
a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, एक्स की पावर 2 माइनस के वाई की पावर 2, और इसका एक फॉर्मूला होता है क्या, एक्स माइनस के वाई और एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब आपके पास है क्या, x की वैल्यू क्या थी आपको, a प्लस 1/a और y क्या था, a माइनस 1/a। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, x और y को घटाओ, x में से y को घटा दो, तो ये तो है ही है, जब घटाएंगे तो इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, यानी 1/a आपका 2/a। ठीक है, और x प्लस वाई करेंगे तो सीधा सीधा ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 2a। तो a से आपका a कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 4, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, 4। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंस है, आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों को करने की, तो आपकी उतनी ही कम टाइमिंग आ जाएगी, आप चुटकियों में सॉल्व करना सीख जाएंगे। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है, देखो आपका अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, ये आपको दिया हुआ है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, क्या करना है, x प्लस 1/x 3 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। देखो मैंने इसके लिए आपको एक शॉर्ट्स वीडियो भी कराई थी, शॉर्ट्स वीडियो बताई थी, तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है क्या, आपकी x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2, ठीक है, इंटू x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 माइनस के क्या, x प्लस 1/x। देखो आपने मेरी अलजेब्रा की पहली वीडियो देखी होंगी, तो उसमें मैंने इसका फॉर्मूला भी बताया, इसका भी बताया, आपको ये दे रखा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3 की पावर 2 माइनस के आपके 2, ठीक है, और इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3 की पावर 3 माइनस के 3 इंटू 3, यानी n³ माइनस के 3n, और x माइनस 1/x की वैल्यू तो 3 है ही, सॉल्व करो, 3 3 9, 9 में से दोगे तो आपके क्या बचे 7, 3 की पावर 3 यानी 27 माइनस के 3 3 9, 27 में से 9 गए तो आपके कितने बचेंगे 18, माइनस के आपके कितने 3, 18 सत्ते होते हैं 126 माइनस के आपके 3, आपका आंसर आ जाएगा 123, 123 आंसर आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 3rd। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7, x की 2 प्लस 1/x की 3 इज इक्वल टू 9, आपको दे रखा है ये सारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, क्वेश्चन में आपको बताना है x की 3 प्लस 1/x की 2 क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी। ठीक है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पे, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये आपका न्यू टाइप है, ये आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम्स के अंदर। तो यहाँ से हम एक चीज़ देखते हैं, ये और ये हम इसका कॉम्बिनेशन आराम से निकाल सकते हैं, x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 प्लस x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3। देखो इसकी वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको x प्लस 1/x दिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम निकल जाएगी आराम से, तो x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 की वैल्यू निकालो, 7 की पावर 2 माइनस के 2। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालो, 7 की पावर 3 माइनस के 3 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 7 की पावर 2 49 में से 2 गए तो आपके कितने बचेंगे 47, और ये हो गए आपके 200 7 7 49 343 और माइनस के 21। ठीक है, तो 47 प्लस में आपके कितने आ गए 322, तो आपके पास बचा 369। ठीक है, अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर मैं एक चीज़ देखूं कि ठीक है, अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे, x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 3, x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 3 की वैल्यू कितनी है, आपको 9 दे रखी है यहाँ पे, और आपको चाहिए क्या है x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 2 चाहिए, हमें टोटल वैल्यू कितनी आई थी 369। अगर हम इस 369 में से, ठीक है,
यानी 369 में से अगर हम x की 2 + 1/x की 3 की वैल्यू घटा देते हैं, यानी जो कि हमें 9 दी हुई है, तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, x की 3 + 1/x जो हमें चाहिए थी। 369 में से 9 गए तो आपका कितने बचेगा, 360। क्या बचेगा, 360 बचेगा। और आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 क्वेश्चन आपको दिख रहा है। इसमें क्या कह रहा है आपसे, x की पावर 2 माइनस के 3x + 1/0 1 = 0 है। सॉरी, आपको देखो मैंने वही ट्रिक बताई थी। यहाँ पे देखो क्या है, 1 है, तो वैल्यू किसकी मिलेगी आपको, x + 1/x की। कितनी मिलेगी, यहाँ पे माइनस की 3 है, तो यानी कितनी मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से सीधा सीधा आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आपको कैलकुलेट करना क्या है, जो आपको निकालना है, x की पावर 2 + x + 1/x + 1/x²। देखो पेयर बनाओ इसका, x + 1/x और x की पावर 2 + 1/x की पावर 2 की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, x + 1/x की वैल्यू तो हमारी आ गई, कितनी आ गई आपकी, 3। अब x की पावर 2 + 1/x की पावर 2 निकाल लो, क्या आएगी, 3 की पावर 2, ठीक है, माइनस के 2, यानी कि अगर हम इसकी पावर निकालेंगे 3 की पावर 2 माइनस के 2, 3 प्लस में 3 की पावर 2 9, माइनस से 2 गए तो आपके 7, कितने आएंगे, 3 + 7 = 10। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, फर्स्ट। कौन सा जाएगा, फर्स्ट। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन देखो, आपको कह रहा है कि इफ़ a² - के 4a - के 1 = 0 है, आपको बताना है a की पावर 2 + 1/a की पावर 2 + 3a - के 3/a की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सॉल्यूशन कर देखो, a की पावर 2 - के 4a - के 1। देखो आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपके क्वेश्चंस करने की जो स्पीड है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो वही कंसेप्ट आप देखो, यहाँ पे आपको माइनस है तो आपको यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, a - 1/a। कितनी मिलेगी, 4 मिलेगी। कैसे मिलेगी, क्योंकि हम -4 है, साइन चेंज करेंगे आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये तो आ गई इसकी वैल्यू। अब आपको निकालना क्या है, a की पावर 2 + 1/a की पावर 2 + 3a - के 3/a। देखो ये तो एक पेयर हो गया। अगर हम इसमें से a की पावर 2 + 1/a की पावर 2 प्लस इसमें से 3 कॉमन लेते तो a - के 1/a आ जाएगा, जो हमारे पास वैल्यू है ही आपकी। इसकी वैल्यू निकालो आप, क्या निकलेगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आप निकालो। मैंने फॉर्मूला बताया था, a - 1/a की वैल्यू आपको दे रखी है, तो a² + 1/a² कैसे निकालेंगे, जो भी आपको वैल्यू दी है उसकी पावर 2 प्लस आपके 2 और प्लस में आपके 3 × a - 1/a की वैल्यू 4। तो सॉल्व करो, 4 चौक हो गए 16 और 2 कितने हो गए 18 प्लस 3 चौक 12, 18 और 12 कितने होते हैं आपके 30। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इफ़ x = 3 + 2√2 और xy आपको दिया हुआ है 1, आपको फाइंड आउट करनी है इसकी वैल्यू। ये क्या है, x की पावर 2 + 3xy + y² डिवाइडेड बाई x की पावर 2 - के 3xy + y², इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखो x आपको दिया हुआ है क्या, 3 + 2√2 और xy आपको दिया हुआ है 1, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं y = 1/x। ठीक है, y = 1/x। देखो इसका साइन चेंज कर देते हैं हम कहीं सीधा सीधा, लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ चेक कर लेते हैं। हम देखेंगे कि 2 नंबर हैं आपके पास, 3 और 2√2। अगर हम इन दोनों का स्क्वायर निकाल के डिफरेंस करेंगे, अगर वो 1 आ जाता है तो हम सीधा साइन चेंज कर देंगे। देखो 3 की पावर 2 9, यानी स्क्वायर निकाला, और उसमें से अगर हम घटाते हैं 2 की पावर 2 4 और इसकी हो गई 2, यानी 4 दूनी 8, 1 आ गया। तो हमें y की वैल्यू क्या मिल गई आपकी, सीधी सीधी क्या मिल जाएगी, 3 - के 2√2। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमारे पास x भी है और y भी है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं x की पावर 2 + 3xy + y² डिवाइडेड में आपके क्या है, x की पावर 2 - के 3xy + y²। ध्यान से देखना, देखो x की पावर 2 सेम टू सेम लिखना है,
3 एक्स वाई की जगह हम 1 रख लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, और y को हम क्या लिख सकते हैं 1/x, तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/x²। ठीक है, इधर आ जाओ, नीचे से सेम टू सेम x की पावर 2 माइनस के एक्स वाई की वैल्यू 1 रखो, 3 आ जाएगा, और वाई स्क्वायर की जगह 1/x²। ठीक है, अब आपको निकालना है x प्लस 1/x। ठीक है, एक्स वाई क्या है 1/x। अगर हम एक्स वाई को जोड़ दें, देखो यहाँ से देखना है x और y को हम जोड़ दें, क्या था y को हम 1/x भी लिख सकते हैं, तो हमें चाहिए भी क्या x प्लस 1/x, तो हम x y को जोड़ेंगे तो आपको हमें क्या मिल जाएगा x प्लस वाई या x प्लस 1/x क्या मिलेगा, ये प्लस का है ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, 3 और 3 जुड़ जाएंगे, आपके पास क्या आएगा 6 आ जाएगा। अब लगाओ फॉर्मूला, देखो कैसे निकालोगे स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस के 2 उसमें प्लस हम के 3। देखो ये तो फॉर्मूला था x प्लस 1/x से x स्क्वायर प्लस 1/x² निकाला, तो ये तो हो गया इसका स्क्वायर माइनस के 2 उसमें 3 जोड़ दिए, इसमें सेम टू सेम 36 माइनस के 2 और ये माइनस के 3। ठीक है, 36 और 3 कितने हो गए 39, में से 2 गए तो आपके कितने हो 37, और 36 में से 5 गए तो आपके 31, यानी 37/31। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, फर्स्ट होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, एसएससी CHSL और एसएससी CGL के प्री जो एग्जाम्स हैं उसमें ये एज इट इज क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपका अगला क्वेश्चन, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s, देन फाइंड आउट करना है आपको s माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस s माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस s माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस s स्क्वायर डिवाइडेड में आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो ध्यान से देखना है आप इसको क्वेश्चन, हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है तो हम एक टर्म को 0 बना सकते हैं, हमने इसको 0 बना दिया। ठीक है, बन गई 0। अब हमारे पास क्या बचा, a जमा बी इज इक्वल टू 2s, a जमा बी इज इक्वल टू 2s। 2s कैसा आएगा, अगर हम इसको s मान लें और इसको भी s मान लें तो क्या होगा s प्लस s इज इक्वल टू 2s, तो आपकी यहाँ पे वैल्यू के लिए क्लियर हो गई s और s। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं s माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, a की जगह हमने s रख दिया। ठीक है, देखो s माइनस ए का होल स्क्वायर s माइनस के बी का होल स्क्वायर प्लस s माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस s स्क्वायर डिवाइडेड में आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, देखो सी स्क्वायर की जगह पे 0 रखा तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये बचते हैं, s की जगह पे क्या है s रखना है, और a की जगह पे आपको क्या रखना है a s, तो s माइनस एस 0, s माइनस एस 0, यानी ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब c आपका क्या था 0, तो s माइनस के 0 s स्क्वायर और आपका ये s स्क्वायर, a की जगह क्या रखोगे s, तो s स्क्वायर और ये b वाला भी s स्क्वायर, कैंसिल, आपका 1 आ जाएगा। आंसर क्या होगा 1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लेकिन कुछ लोग इसमें वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे a को 2 मानो, b को 2 मानो, c को 2 मानो और s को 3 मान लो, तो भी आपका आंसर सेम टू सेम ही आएगा। ठीक है, वैल्यू पुटिंग करके भी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, और आगे भी आपके लिए मैं अलजेब्रा के ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट के क्वेश्चन लाता रहूँगा, और ऐसे ही क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। अगर आपको हमारे कंसेप्ट्स और हमारे वीडियोज़ अच्छे लगे हों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, थैंक यू सो मच।